लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान की सरकार और सेना अपने देश के टुकड़े टुकड़े क्यों करना चाहती है और क्या इसकी वजह से पाकिस्तान में हम आने वाले वक्त में एक नए गृह युद्ध की शुरुआत होने वाली है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पाकिस्तान के 4 बड़े प्रांतों को बहुत जल्द 12 छोटे प्रांतों में बांटा जा सकता है। इस फैसले पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना के बीच एक अंतिम चर्चा भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में यह फैसला लागू भी हो जाएगा। इसके तहत देखिए, सभी जो 4 प्रांत हैं उनके 3-3 टुकड़े होंगे, 4 3 12। इनमें पंजाब प्रांत को नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब में बांटा जाएगा। सिंध प्रांत को कराची सिंध, सेंट्रल सिंध और उपला सिंध में बांटा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा, साउथ खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल जो वहां पर लोग हैं ट्राइबल खैबर पख्तूनख्वा में बांटा जाएगा। और इनमें वो इलाके आएंगे जिन्हें फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज या फाटा क्षेत्र में गिना जाता है। इसी तरह बलोचिस्तान को भी अब 3 अलग प्रांतों में बांटा जाएगा। समझ रहे हैं आप इसके पीछे मुनीर क्या सोच रहा है? एक होगा ईस्ट बलोचिस्तान, दूसरा होगा वेस्ट बलोचिस्तान, तीसरा होगा साउथ बलोचिस्तान। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि वो इन 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में इसलिए बांटना चाहती है क्योंकि इससे प्रशासनिक काम आसान होगा। सत्ता कुछ पार्टियों और नेताओं तक सीमित नहीं रहेगी। ज्यादा जनप्रतिनिधि होंगे, ज्यादा सरकारें होंगी और इससे पाकिस्तान की भी तेजी से तरक्की होगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सरकार उस नीति पर काम कर रही है जिसके तहत अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत पर राज किया था। ये नीति है बांटो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त विद्रोह हो रहा है। तस्वीरें देखेंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। बलोचिस्तान प्रांत में लगातार आजादी के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पूरे प्रांत में टीटीपी के लड़ाके आजादी की मांग कर रहे हैं और अब सिंध प्रांत में भी एक अलग सिंध देश की मांग शुरू हो गई है। हालात तो ये हैं कि लोगों का हिंसक विद्रोह पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए चुनौती बन गया है और इसी चुनौती से निपटने के लिए पाकिस्तान अपने प्रांतों को बांटकर लोगों के विद्रोह और उनकी आवाज को भी बांट देना चाहता है। आप खुद सिंध प्रांत से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां आप देखिए लगातार मांग हो रही है, अलग सिंध देश की मांग, और इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो अब संभाल नहीं पा रही पाकिस्तान की सरकार और सेना। ये तस्वीरें दरअसल सिर्फ प्रमाण है, ये प्रमाण है इस बात की कि पाकिस्तान की सरकार लोगों के विद्रोह को बांटने के लिए अपने ही देश के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहती है, आपस में भिड़ाएगी फिर बाद में। दावा यह है कि यह आइडिया भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दिया है। पाकिस्तान के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब उनके देश में लोकतंत्र सिर्फ कागज के रूप में बचा है। शहबाज शरीफ सिर्फ दिखावटी प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं और असली ताकत आसिम मुनीर के हाथों में आ गई है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो लगभग सभी विरोध प्रदर्शन, हाल के दिनों में आपने देखा ना, सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सभी विरोध प्रदर्शनों में शहबाज शरीफ की जगह आसिम मुनीर का विरोध हो रहा है और आसिम मुनीर CDF जो अब उनका है उसको चुनौती दी जा रही है। अब आसिम मुनीर चाहता है कि इन विद्रोह को बांटने के लिए पाकिस्तान के लोगों को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाए। हालांकि आसिम मुनीर के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सिंध प्रांत को कोई ताकत बांट नहीं सकती। आसिम मुनीर को लगता है कि वो पाकिस्तान को 12 छोटे छोटे प्रांतों में बांट देंगे तो इससे जनता का विद्रोह खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है कि उनके विद्रोह को अब बांट कर राज करना आसान नहीं होगा। कुछ इतिहास के पन्ने पलटते हैं। साल 1947 जब भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बना, तभी से पंजाब प्रांत को छोड़कर पाकिस्तान के जो बाकी हिस्से हैं, जो बाकी प्रांत हैं, लगातार अनदेखी हुई। जितनी समृद्धि, पैसा सब पंजाब प्रांत में। और यही अनदेखी के कारण से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश नाम का अलग राष्ट्र बन गया। आज भी साल 2025 है ना, यह स्थिति है कि पाकिस्तान की सत्ता को पंजाब प्रांत के नेता चलाते हैं और आसिम मुनीर खुद इसी पंजाब प्रांत से आते हैं। सारा पैसा यहां है। आज पाकिस्तान की 53% आबादी अकेले पंजाब प्रांत में रहती है।
जबकि 23% आबादी जो है वो सिंध प्रांत में रहती है, 17% आबादी खैबर पख्तूनख्वा में रहती है, सिर्फ 6% बलूचिस्तान में। और यही वो लोग हैं जो आसिम मुनीर से सबसे ज्यादा नाराज हैं। सोचिए, आधा पाकिस्तान देश तो सिर्फ पंजाब में रहता है, पंजाब प्रांत जो उनका है। पंजाब प्रांत को हमेशा से खास ख्याल रखा जाता है, सारे नेता पैसे वाले लोग यहीं पर रहते हैं, बाकी प्रांतों को कोई नहीं पूछता। और इन्हीं प्रांतों से आज पंजाब प्रांत के खिलाफ, पूरे पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की आवाज निकल रही है। ग्लोबल थिंक टैंक है अमेरिका का, जिसका नाम है कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 4 हिस्सों में बंट सकता है। यह अमेरिकी थिंक टैंक है। इनमें पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहां पश्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान तो भिड़ रहे हुए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का यह प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए, जबकि बलूचिस्तान प्रांत में पहले से ही आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है और बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहता है, जिसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। और आपने पिछले दिनों तस्वीरें देखी होंगी, एक के बाद एक वहां पर घटनाएं ऐसी हो रही हैं। सिंध पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं और सिंध को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग होती रहती है। इसीलिए पाकिस्तान का यह प्रांत भी विभाजित हो सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि सिंध भी कल को भारत में शामिल हो जाए। सुनिए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए।